एक निवास मेरा गांव है और 5 साल से जो आतंक किया बेगम अली, कोई मई का लाल नहीं हुआ जो विदुड़ी से आंख मिला के बात कर सके। वो आपका बेटा मेवाड़ का लाल उस विदुड़ी को 5 साल से नाक में न डाली तो नरेश फौजी ने डाली। गांव नाचा तो नरेश फौजी की वजह से जाके नाच रहा कि यार अब ये लोगों को बताने लग गया मेरे काले कारनामे। तो मैं वही हूँ जो आपके सामने फोटो वीडियो आता रहे, नरेश फौजी। आज जो आप लोगों ने जो मेरा मान सम्मान से आपके गांव में किया, एक सैनिक हूँ मैं, कोई न तो किसी जात का हूँ न किसी पात का हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों का एक बेटा हूँ, देश का सिपाही हूँ, जहाँ अपनी देश की सरहद की रखवाला, वहाँ जो -30 में जाकर रह के देश की रक्षा करता हूँ। मेरे भी मेवाड़ के मन में एक पीड़ा थी यार कि नरेश तू बॉर्डर की रक्षा कर सकता था। इस मेवाड़ के लोग इतने दुखी हैं इन बाहर की 2 ताकतों से जो कोई इनके सामने कोई बोल नहीं सकता है। आप बताओ परेशान हो न? अगर किसी आदमी को इस आदमी ने रोजगार कहीं हिंदुस्तान जिंग में लगाया हो किसी भी समाज के, तो आप बताओ नहीं लगाया। हजारों बीघा जमीन कब्जा कर लिया, तो अब की बाप की जमीन की, हिंदुस्तान की जमीन, मेवाड़ की जमीन है। जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तो उसको अपने 5 तरपाल दिए थे छोटे छोटे, भी बरसात भींग रही तो उस बरसात से भींगना मत ले, तो अपन ने इसको अपना समझ के तरपाल दिया था, इसे इसका काका जी का बना लिया। ऐसे थोड़ा होने देंगे? आप बताओ, अगर आपकी जमीन दोगे, आपके मान सम्मान को खोगे, बुजुर्गों को गाली सुनोगे, कब तक सोएंगे? ये धरती वीरों की धरती है। जब पन्ना ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया, ये माता बहने बेटी है। 9 महीना कोख में रह के कोई बेटे की बलिदान देता है? किसके लिए दिया था उसने? इस मेवाड़ को बचाने के लिए। तो ये समय है साथियों लड़ने का और अपने को अपना समझना। मेरे से तो वो तो बहुत बड़े ताकतवर है, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ और देश का सैनिक हूँ, लेकिन मेरे मन में पीड़ा है कि मेरे यहाँ के लोग कुछ करें। वो लोग तो आपको कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ के लोग जाके हिंदुस्तान जिंग में जाए, नितिन फैक्ट्री में यहाँ का सुपरवाइजर बनो, यहाँ की बेटी कलेक्टर थानेदार बनो, कभी नहीं चाहेंगे। अगर आज मैं एकला फौजी उसको इतने परेशान कर रहा हूँ, तो इस गांव से 10 फौजी एक बेटी कलेक्टर हो तो वो इस गांव की कोई उसकी बात सुनेगा? बताओ आप लोग। तो अपन सबसे पीछे अपनी शिक्षा से कमजोरी। इसलिए अगर यही नेता करौली भरतपुर जाओ तो जमीन पे ऐसे बैठते हाथ जोड़ के साहब माने, और अपने लोगों की जान गाड़ियाँ निकाले। बताओ आप। तो समय आ गया है कि अपने मेवाड़ इन लोगों से आज़ाद कराए। मैं तो आपके पीछे आ चुका हूँ, जो होगा जो देखा जाएगा। मैं आपके लिए बॉर्डर को छोड़ के आपके मान सम्मान के लिए आया हूँ। मेरे को न तो कोई सत्ता का नशा है, न कोई विधायक बनने का सपना है। मेरे मन में पीड़ा थी कि मेरे लोग, मेरी माता बहना परेशान है, किसी को शिक्षा के मामले में आगे नहीं बढ़ाया। मेरे भी बटालियन में 900 आदमी, लेकिन चित्तौड़ जिला का एकला हूँ। अगर आज आप लोगों के साथ बैठा हो तो अगर इस गांव के मेरे बेगों के 20-25 मेरे साथ होते तो मेरे भी दुख सुख की बात उनके साथ कह सकता हूँ। आज यहाँ नर्सिंग कॉलेज होता, सरकारी एकेडमी होती, तो ये नौजवान मेवाड़ के जैसे लट्ठे लफंगे मैंने कहीं नहीं देखे इस दुनिया में। इतने मजबूत लोग, पुलिस फौज में तो आंखें बंद करके लेते हैं इन लोगों, लेकिन इन लोगों ने सही रास्ता नहीं दिखाया इन लोगों। बताए तो बताओ आप। तो ये मौका है साथियों, मैं आपकी जो पगड़ी मेरे सिर पर रखी, इसकी कभी मान सम्मान कम नहीं दूंगा। जितनी जमीन इन लोगों ने यहाँ कब्जा करके बैठे, सारी ज़मीन आपकी रहेगी। उसमें गौशाला बनेगा, हर समाज के हॉस्टल बनेगा, अपनी बहन बेटियां उस हॉस्टल में पढ़ेगी। ये ज़मीन तो उठा के दिल्ली नहीं ले जाएगा। अगर आप मेरे को मजबूत करोगे और देश की नहीं, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में पूछा दोगे, इन लोगों ने जितना खाया, दोनों ने मिलके, दोनों ने मकान बना के रात को एक कमरे में जाके बात करके दोनों ने मिल के खाया, वो खाया हुआ सब आपके सामने निकाल दूंगा। इतनी ताकत इन लोगों की मेरे साथ है। तेजा जी महाराज का आशीर्वाद मेरे ऊपर। अगर 5 साल से मैं भी इसके साथ इतना विरोध किया, अगर मैं रुक जाता, दब जाता, तो आप लोग मेरा इतना स्वागत थोड़ करते। मैं इसे पैसा ले लेता, इसके पास पैसे की कमी है क्या? अमल का केस में 1 का नाम है, 500 का नाम, 501 से 5 लाख, सारा पैसे दिल्ली। अब 500 के 1 के 5 लाख तो कितने हुए आप बताओ? वो 10 करोड़ की गाड़ी में घूमे, यहाँ का किसान रात को खेत में पाणत करे। क्यों भाई? उसके प्लाट में 24 घंटा लाइट जा रही है और अपने 1 घंटा लाइट नहीं देता।
तो अब ये मौका है समझने का। मेरी इतनी बात है कि मेरे मन में पीड़ा है, ये पगड़ी की लाज रखना और हर गांव हर गली में ये आगाज कर दो कि मेवाड़ का बेटा मेवाड़ का होगा, दिल्ली नाम की चिड़ी मेवाड़ के ऊपर राज नहीं करेगी। तो महाराज की देवदली दरबार की जिंदाबाद। अब ये भी मत करना कि मेरे पगड़ी रखना और बाद में उसका जयकारा लगाओ। मेरे तो बॉर्डर वापिस तैयार हो जाएगा, लेकिन गांव गांव गली गली में दिल्ली का आदमी बस जाएगा, आपकी जमीनें पे कब्जा करेगा, आप लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये समय है, ये परिवर्तन का काम है। ये बटन दबा दो और आप लोगों का राज आ जाएगा। जिस दिन आप लोगों ने सही जगह सही समय चुन लिया, आपका राज आने से कोई नहीं रोक पाएगा। देश के जवान और किसान एक हो गए तो कितनी बड़ी ताकत और नानी याद दिला देंगे। ठीक है ना साहब?